दोस्तों, जिस जगह पर आप रहते हो उसके घर के बाहर अगर कोई भी बड़ी बिल्डिंग आपके घर के आसपास हो तो आप जरा उसके फ्लोर गिनना। अगर वो बिल्डिंग कम से कम 30 मंजिल ऊंची है तो आप जरा उसके साइज को देखना, क्योंकि इतना ही विशालकाय रॉकेट भारत बनाने जा रहा है और उसका नाम है NGLV और इसकी कॉन्फ्लिगरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये कितनी बड़ी बात है तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये है अमेरिका का फॉल्कन हैवी रॉकेट और दुनिया के जितने भी बड़े और हैवी पेलोड्स हैं उन्हें ले जाने के लिए लगभग हर एक कोई इसी रॉकेट का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि भारत की भी हाल ही में एक बहुत ही मेगा सैटेलाइट जिसे हम अपने खुद के रॉकेट से नहीं भेज पाए, तो ऐसे में हमने भी अमेरिका को संपर्क किया और इसी हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट को पहुँचाया। और ये कितना ऊंचा है तो करीबन 70 मीटर की तो इसकी ऊंचाई है। और अब इसी के बराबर में हम खड़ा करते हैं भारत के NGLV को और इसकी ऊंचाई होगी करीबन 93 मीटर, यानी कि अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली और बड़ा रॉकेट है उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है भारत का NGLV। और पूरी दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल ये रॉकेट होने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा विशालकाय भी होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है तो इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस होने वाली है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी में पहुंचा देगा। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप सभी देशों में उनके जितने भी पेलोड्स हैं, चाहे फिर वो सैटेलाइट हो या फिर ऑर्बिट में स्थापित करने वाले कोई भी इक्विपमेंट, लगभग सभी कुछ भारत ही भेजेगा, क्योंकि ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और हाँ, जो बाकी के काम भारत करता है उनमें भले ही डिले हो जाए, लेकिन जब बात आती है इसरो की तो वहाँ पर कोई भी काम आज तक डिले नहीं हुआ। इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ ही महीने पहले, मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं, भारत ने कुछ फंड दिए थे इसरो को और मात्र 4-5 महीनों में ही हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन भी फाइनल कर दिए हैं। यानी कि इस रॉकेट का लगभग सब कुछ माल मसाला हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम इसकी बाकी की टेक्नोलॉजी को भी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद असेंबली का काम होगा और असेंबली के बाद इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और वही सबसे अच्छी बात जो हम सबको इसरो की अच्छी लगती है, बिकॉज इसरो ने कहा है, क्योंकि इसरो ने कहा है कि हम टाइम टू टाइम भारत की जनता को इस बात की अपडेट देते रहेंगे कि NGLV का काम कहां तक पहुंच रहा है। हम किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेंगे, हम सब कुछ साफ साफ बता देंगे, जो कि इसरो की बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि अगर हम चीन के साथ कंपेयर करें तो आखिरकार ये कहाँ ठहरता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका इसके सामने कहीं नहीं ठहर रहा तो चीन कहाँ ही ठहरेगा। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B और ये वही रॉकेट है जो कि आए दिन चाइना का फटकर जमीन पर गिरता रहता है, जिसकी हम बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं। ये वही है, ये सबसे ताकतवर रॉकेट है चाइना का। खैर, इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो वेरी करती है कि आप इसे कितनी ऊंचाई पर लेके जा रहे हो। इसकी शुरुआती पेलोड कैपेसिटी 6,000 किलोग्राम की है और मैक्सिमम है 20,000 किलोग्राम। यानी कि अगर आप इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है आप उसे भी देख लें तो वो भी 20,000 है, जबकि भारत के NGLV की 30,000 है, जो कि बहुत आगे है। और इसका एक कारण भी है। दरअसल जो लॉन्ग मार्च 5 है, इसकी टोटल कैपेसिटी, इसकी जो टोटल साइज है वो मुश्किल से 63 मीटर है। ये मात्र 63 मीटर का है और हमारा 93 मीटर का। इसमें बहुत ज्यादा बड़ा साइज का डिफरेंस है। हमारा करीबन 35% ज्यादा बड़ा है इनके लॉन्ग मार्च 5B से। तो ऐसे में हमारा रॉकेट और उनके रॉकेट का कोई कंपैरिजन ही नहीं ठहरता। और हाँ, इसका नाम NGLV कहाँ से लिया गया है तो इसका नाम हमने कहीं और से नहीं लिया। इसका नाम हमने सीधा ये रखा है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और इसी को हमने शॉर्ट में NGLV कह दिया है। और आने वाले टाइम में भी इसका नाम यही रखा जाएगा। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको जाननी चाहिए, भारत के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कहेंगे कि यार भारत सरकार पैसा वेस्ट कर रही है इसे बनाकर। हजारों करोड़ों रुपए हम पानी की तरह बहा रहे हैं, वो भी बिना किसी मतलब के काम में। इससे अच्छा तो है कि हम कहीं अस्पताल बना लेते या फिर कोई और काम कर लेते। ऐसे लोग भी होते हैं और आई एम श्योर आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, तो आप उनके लिए जरा ये वीडियो शेयर करना और उनको बताना कि ये जो हमारी NGLV है ना, ये पैसा कमाने की मशीन
बनने वाला है, क्योंकि आप जरा खुद सोचिए कि हमारी इसरो, उसके पास तो छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से इसरो को जो सालाना बजट मिलता है, ऐसे में उस बजट का अगर हम 1 रुपया इसरो को देते हैं तो वापस वो हमें करीबन 2.5 से 3 रुपए कमा कर देता है। सोचिए एनजीएलवी जैसा बड़ा रॉकेट अगर हम इसरो को देते हैं तो ऐसे में इसरो के पास दुनिया भर का स्पेस मार्केट आ जाएगा और उसके बाद कितना पैसा कमा कर वो देंगे, अब आप इसे अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा जरा भी नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी में ये हमें बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला है और अंतरिक्ष की दुनिया में ये भारत की सत्ता स्थापित करेगा। एनजीएलवी इसी वजह से भारत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस पर क्या मानना है आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।